देखो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, अपन ने इंटीग्रेशन के बहुत सारे मेथड्स देखे जिलानी, यहाँ पे सुनो ध्यान से। इंटीग्रेशन के अपन ने कई सारे मेथड्स देखे, इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, स्पेशल टाइप के फंक्शन का, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब अपन को जो मेथड पढ़ना है इसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब इंटीग्रेशन, जैसे मान लो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला जो अपन डिफरेंशिएशन में लगाते थे ना, एक फॉर्मूला मल्टीप्लाई वाला मतलब प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन के अंदर भी होता है, वहाँ पर भी अपन लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अपन समझने वाले हैं। जैसे अगर आपको u और v, आपके पास दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। u और v दो फंक्शन हैं और दोनों किस में लिखे, दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। ठीक है, और अगर दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो आपको दोनों को क्या करना, मतलब मल्टीप्लाई करने पे फंक्शन मिल रहा उसका आपको इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, इसका एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला सबको याद करना, और फॉर्मूला बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, देखो यहाँ पे आवाज नहीं करो। द इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये लिखा फॉर्मूला, अभी क्या हो गया, द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। कोई भी दो फंक्शन है, ठीक है ना, दोनों फंक्शन का अपन को इंटीग्रेशन करना। क्या करना अपन को, दोनों फंक्शंस का अपन को इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता, जैसे मान लो आपके पास u और v दो फंक्शन है। ठीक है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन मतलब आप क्या लिखोगे, सबसे पहले u, फिर क्या है इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे v का। ठीक है, फिर यहाँ पे साइन लगाया माइनस का, सो अपन ने साइन लगा दिया माइनस का, जैसे v का करोगे किसके रेस्पेक्ट में, dv, v के रेस्पेक्ट में माइनस। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ मतलब इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। उसके बाद इंटीग्रल के अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब हुआ कि जो पहला फंक्शन u है इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, u डैश, मतलब u डैश, या फिर ऐसे लिख दो du बाई ds लिख दो इसको। ठीक है, इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। सेकंड फंक्शन क्या है v, इसका इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करने पे जो आएगा उसका इंटीग्रल की बात हो रही। समझे क्या नहीं समझे, दोबारा सुनो फिर से। अगर आपको u और v का इंटीग्रेशन करना है तो u को बाहर लोगे, v का इंटीग्रेशन करोगे, फिर क्या करोगे, फिर u का डिफरेंशिएशन इनटू v का इंटीग्रेशन, और दोनों को सॉल्व करने पे जो आया फिर से उसका इंटीग्रेशन। ये है फॉर्मूला किसका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। देखो ऐसा है अरे भाई v के डी भी आ जाएगा। हाँ, अगर अपन पूरा फंक्शन x में है तो उसको x लिख दो। ठीक है, तो v को अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, इसको भी करेंगे x के रेस्पेक्ट में, इसको भी x के। क्लियर है कि नहीं, पूरे फंक्शन में x हो गया, बात नहीं करो। एक बार दोबारा सुनो इसको। अगर आपको u और v का इंटीग्रेशन करना है, u और v का आपको x के रेस्पेक्ट में, u और v का आपको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या करोगे, u को बाहर लोगे, v का इंटीग्रेशन करोगे, माइनस फिर इंटीग्रेशन करोगे किसका, दो फंक्शंस का। सबसे पहला आपने u का डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लाई में v का इंटीग्रेशन, और इसको सॉल्व करने पे जो आया फिर से उसका, देखो बाहर लगा ना इंटीग्रेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक को सॉल्व करने पे आएगा जो, उसका फिर से इंटीग्रेशन। क्लियर, दिस इज द प्रोडक्ट रूल। हाँ क्लियर, दोबारा सुन लो, u को बाहर, v का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर है, समझ में आई बात कि नहीं आई, तो अपन को इस फॉर्मूले को यूज करना है। अब इसको फॉर्मूले का यूज अपन जब समझ में आएगा अपन को अच्छे तरीके से, जब अपन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है x cos x dx, क्या लिखा, एक आइलेट की फॉर्म होती है, आप लोगों को हम समझा रहे, x cos x dx, x cos x dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है i इक्वल टू। अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ठीक, अभी तक अपन ने ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं करे। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब देखो ये हो गया अपना फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। आप किसको आप फर्स्ट मानोगे, किसको सेकंड मानोगे, इसके लिए आपको एक फॉर्म याद करनी है जिसको अपन बोलते हैं आइलेट। क्या बोलते हैं, आइलेट। आइलेट का मतलब क्या है,
कि जो जो वर्ड पहले लिखा उसको उस फंक्शन को अपन पहले लेट करेंगे। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। एल का मतलब क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन। ए का मतलब होता है एलजेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो पहले एक्स लिखा फिर कॉस एक्स लिखा। एक्स क्या है? एक्स है अपना एलजेब्रिक फंक्शन। कॉस एक्स क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आने चाहिए कि ए पहले आने चाहिए? देखो ए पहले है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, मतलब ये सही फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। ठीक है, हाँ तो तुम लोग बातें कर लो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको लगाना है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। क्या लगाना है आपको? प्रोडक्ट रूल लगाना। कैसे लगाओगे भैया? ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला क्या होता? सिंस u और v का इंटीग्रेशन क्या होता? u और v का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, u को बाहर लेते, v का इंटीग्रेशन करते, फिर माइनस इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन और जो आए सो उसका इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला होता। तो ये सारी वैल्यूज उठा के इसके अंदर ये वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दो। फर्स्ट फंक्शन अपना x है और सेकंड फंक्शन अपना क्या है? फर्स्ट फंक्शन अपन ने x लिया एंड सेकंड फंक्शन, ऐसा अपन u v के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो अपन ने u इक्वल टू एक्स ले लिया एंड v इक्वल टू अपन ने cos x ले लिया। इसके अंदर पुट कर दो। क्या आएगा अपना? i इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है? x, इंटीग्रेशन ऑफ v की वैल्यू कितनी है? cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ u की वैल्यू कितनी है? x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v की वैल्यू कितनी है? cos x और dx। क्लियर? और इसको सॉल्व करने पे जो आएगा उसका फिर से dx कर देंगे। देखना आप ध्यान से भैया, x का तो x लिख दोगे, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता? यहाँ पे आ गया sin x। क्लियर? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता? 1 और इनटू में cos x का इंटीग्रेशन क्या होता? sin x। अब जो बचेगा उसका अपन को फिर से इंटीग्रेशन करना, तो कर दो भैया। तो भाई x sin x माइनस, अब ये लिखा है 1 प्लस साइन एक्स, मतलब 1 इंटू साइन एक्स मतलब साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता? माइनस के cos x। और बस लास्ट में लिख दो यहाँ पे प्लस के सी। कितना आ गया? x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस के cos x प्लस में c। ये अपना आंसर हो गया। समझे क्या नहीं समझे? तो इस प्रकार से अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते। समझे क्या नहीं? कोई डाउट किसी को? ये आ गया अपना इसका आंसर। आंसर क्या है? x साइन एक्स प्लस cos x प्लस सी। x साइन एक्स प्लस cos x प्लस सी। हाँ भाई बोलो। हाँ हाँ, तो भाई इधर, हाँ इधर जी इधर, हाँ हाँ। देखो इसका अलग कर रहा है और इसको अलग सॉल्व करोगे। जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, इस वाले dx से इस cos x का इंटीग्रेशन कर दोगे, ये पूरा सॉल्व हो गया। सॉल्व होने पे ये आया। अब देखो ये इंटीग्रेशन लगा, ये dx लगा, मतलब इसके बीच में जो भी बच रहा है उसका फिर से इंटीग्रेशन करना। dx 2 बार लिखा, पहले इसका इंटीग्रेशन, फिर पूरा सॉल्व करने पे जो आया उसका इंटीग्रेशन। क्वेश्चन को देखो ना एक बार, पहले अपन ने cos x का करा तो sin x आया, dx x का बनाया, sin x बचा था, अब sin x का फिर से करा तो sin x का हो गया माइनस cos x, जो वाले dx से अपन ने sin x का cos x कर दिया प्लस में c। ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो इंटीग्रेशन इसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आप लोगों को आईलेट की फॉर्म याद रखनी है। हाँ बोलो। देखो आई का मतलब हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमेशा फर्स्ट किसको मानोगे? अगर क्वेश्चन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आई को क्या मानोगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, मतलब फर्स्ट फंक्शन होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल मतलब लॉग, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग वगैरह होते हैं, लॉग एक्स लॉग वाई। ए का मतलब एलजेब्रिक फंक्शन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स कॉस एक्स। ई मतलब एक्सपोनेंस फंक्शन, ई की पावर एक्स वाले। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है ना? तो ये अपनी ये आईलेट की फॉर्म होगी। इससे अपन पता लगाएंगे कि अपन को फर्स्ट किसको मानना है और सेकंड किसको मानना है। क्या सभी को इतनी बात समझ में आ गई? बॉयज गर्ल्स, क्या सभी को इतनी बात समझ में आ गई? आप फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे और सेकंड किसको मानोगे और इस फॉर्मूले को कैसे यूज करोगे? फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप आसानी से कर लोगे। 3 नंबर का क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा मल्टीप्लाई वाला, और जहाँ लेंथी होगा वो 4 नंबर का भी आ सकता। ठीक है, लेकिन आएगा जरूर।
इस वाली एक्सरसाइज से या फिर एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन 100% पेपर में कन्फर्म्ड है कि आएगा, हर साल आता है और आएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसका एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पिछली वाली एक्सरसाइज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थी, जो अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन अभी अपन ने पढ़ा, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि उससे, ठीक है। पिछली वाली एक्सरसाइज जो थी ना 7.5, उससे एक भी क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा देखने को आज तक नहीं मिला, ठीक है। समझ में आ गई बात, एमपी बोर्ड की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रही हैं? वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि अपन को पढ़ना नहीं है, अपन को पढ़ना सब है, लेकिन इंपॉर्टेंस किसको पहले देना है, प्रायोरिटी होती ना कि अपन को जैसे बहुत सारे काम करना, अब करना सब है लेकिन टाइम नहीं मिल पाएगा तो सारे काम हो नहीं पाएंगे, हो सकता, ठीक है। तो जो सबसे पहले अपने मेन काम है कि जो चैप्टर जो एक्सरसाइज अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपनी मेन प्रायोरिटी रहेगी कि अपन पहले उन एक्सरसाइज जो कंप्लीट कर लें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है, ताकि अगर अपन उन बाकी एक्सरसाइज को नहीं भी कर पाएंगे तो अभी अपन को नुकसान कम होगा, ठीक है। मतलब पता चले आप एक एक्सरसाइज के लगाने में चक्कर में पड़ गए और वो एक्सरसाइज पेपर में कभी आई नहीं है, और दूसरी आपने उसमें टाइम चला गया आपका और वो एक्सरसाइज आप नहीं लगा पाए जिसमें जो कि मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिससे क्वेश्चन पेपर में आ रहे थे, पछताओगे बाद में, ठीक है। तो पहले अपन वो पढ़ेंगे, यहाँ पे तो भी हम सारे करवा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन अपना पहला इंपॉर्टेंट जो अपन रिवीजन करेंगे उस टाइम पे ये रहेगा कि अपन पहले वो पढ़ें। पेपर के टाइम पे भी आपको जैसे 6-7 दिनों को समय मिल रहा तो पहले आप वो पढ़ोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आता है, फिर आप वो पढ़ोगे जो नहीं आता उसको भी आप थोड़ा बहुत देख लोगे, ताकि अगर आ जाए तो आप उसको कर सको, छोड़ के कुछ भी नहीं आना अपन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल हो गया अपना एक्स कॉस एक्स, बाकी एग्जाम्पल सॉल्व है, सो आप देख लेना, ठीक है। जैसे ये लॉग एक्स इसका करवा दे रहा है, ठीक है। कौन सा सब बताएं दे रहे एकदम से, बिल्कुल तुम हाई लेवल पर पहुंच जाओगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, देखें ले रहे हैं ना। अब जैसे आगे के एग्जाम्पल थोड़े से टफी होंगे पिछले वाले एग्जाम्पल से। लॉग एक्स लिखा, बात नहीं, क्या लिखा यहाँ पे, लॉग एक्स, लॉग एक्स को अपन लिखेंगे लॉग एक्स इंटू 1। अब ये हो गया लॉग एक्स फंक्शन, लॉग एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, बताओ क्या होता, नहीं होता, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, अपन के पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, निकालना पड़ेगा, अपन अभी तक करा ही नहीं है तुमने, होता है, ये होता है ना इंटीग्रेशन, ये होता है आंसर, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, निकालने का तरीका ये है, इसको लॉग एक्स इंटू 1 लिखोगे, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। जैसे अपना क्योंकि log x का इंटीग्रेशन 1/x होता, तो 1/x का log x होगा, ठीक है ना, 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, लेकिन log x का इंटीग्रेशन क्या होगा नहीं पता, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, log x को लिख देंगे log x इंटू 1। अब log हो गया अपना लॉगरिथम फंक्शन, आईलेट की अगर तुम फॉर्म लगा दो, ठीक है ना, तो एल लॉगरिथम एल अपना पहले है log x और 1 अपना बाद में है एलजेब्रिक, 1 का मतलब x की पावर 0, समझे क्या नहीं समझे, ठीक है ना। तो भाई ये हो गया log x इंटू 1, इसको माना आपने u, इसको माना आपने v, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा दो, सो आंसर आ जाएगा log x इंटू 1। देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे यहाँ पे लिखा है log x का आपको इंटीग्रेशन करना है, सो आपने क्या किया, आपने इसको लिख दिया, आपने इसको लिख दिया log x इंटू में 1 dx, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा दो, ये हो गया अपने पास u, ये हो गया अपने पास v, लिख दो यहाँ पे लेट फर्स्ट फंक्शन आपने u किसको मान लिया, x को, log x को मान लिया, और एंड b इक्वल टू आपने मान लिया 1, आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, रूल क्या होता, u इंटू भी का जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके बराबर होता, सबसे पहला फर्स्ट फंक्शन u बाहर, v का इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन, और पूरा सॉल्व करने पे जो है उसका फिर से इंटीग्रेशन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट रूल, ठीक है। इसको सॉल्व करा आपने, u माना आपने log x को, सो यहाँ पे आ गया log x, इंटीग्रेशन v माना आपने 1 को, सो यहाँ पे आ गया 1 dx, माइनस यहाँ पे du बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ u की वैल्यू कितनी है log x, सो यहाँ पे कितना आ गया log x इंटू यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है v की वैल्यू 1 है और dx, और ये पूरा सॉल्व करने पे जो आएगा उसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे, सो log x का आ गया भैया अपना log x, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का इंटीग्रेशन होता है 1/x, और इंटू डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन होता है x, क्लियर। और यहाँ पे भाई बाद में देखो
इसको सॉल्व करा सो 1/x, 1 dx का हो गया x, 1 का हो गया x और बाहर dx लिखा सो dx, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा x log x माइनस यहाँ पे बचा 1 dx 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, यहाँ पे प्लस में c तो लिख दे जाएंगे अपन, जैसे अपना इंटीग्रेशन यहाँ पे तो इंटीग्रेशन हुआ नहीं है अभी तक, यहाँ पे इधर हो गया इंटीग्रेशन, देखो 1 का इंटीग्रेशन हो गया ना, जैसे इंटीग्रेशन एक मतलब कहीं पे भी इंटीग्रेशन हो जाए प्लस में c लिख दो, ये आ गया अपना x log x माइनस के x और प्लस में c, दिस इज द आंसर। समझे क्या नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर पेपर में आ चुका ये वाला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर ये कौन सा है? 19 है शायद, 17 ठीक है, 18 है तो 18 लिख दो। कोई डाउट किसी को? समझे क्या नहीं? तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, ठीक है, इन चैप्टर के अंदर ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईलेट की फॉर्म याद रखो, आईलेट की फॉर्म याद रखो। आईलेट देखो जरूरी नहीं है कि आप आईलेट हर क्वेश्चन में लगाओ, लेकिन आईलेट की अगर आप फॉर्म रख दोगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। जो क्वेश्चन 4 पेज में हो रहा होगा वो क्वेश्चन आपका आधे पेज में हो जाएगा। अगर यहीं पे आप 1 को आप जैसे u मान लेते हो, log x को भी मान लेते, आंसर तब भी आता, लेंदी बहुत ज़्यादा हो जाता। समझे कैसे लेंदी होता? कि आप भैया यहाँ पे देखो x को बाहर लेते, log x का करते 1/x आता, log x का इंटीग्रेशन आपको पता ही नहीं था। जैसे अगर आप यहाँ पे अगर u मान लेते, आप किसको u मान लेते 1 को, v मान लेते log x को, तो v की वैल्यू log x, तो फिर से इंटीग्रेशन के अंदर log x नहीं आ जाता, उसी का तो इंटीग्रेशन करना था अपन को, करना था कि नहीं? अपन कर ही नहीं पाते, समय बहुत लग जाता अपन को, इसलिए अपन यहाँ पे आईलेट फॉर्म बहुत ज़्यादा अपने काम की है। आईलेट फॉर्म को यूज़ करना जरूरी है ना, बता रहे सब बताएंगे, परेशान नहीं हो, जो भी क्वेश्चन हमें लगेंगे। हाँ 22 वाला जो एग्जाम्पल है, इसके लिए आपको एक क्वेश्चन पढ़ना, एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। इस फॉर्मूले की बात हो रही है यहाँ पे, देखो इस फॉर्मूले की बात हो रही है, ये फॉर्मूला याद कर लो सब लोग, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले के आधार पे एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला समझना ध्यान से। एग्जाम्पल हम करवाएंगे आप लोगों को, छोटा सा एग्जाम्पल है, हम करवाएंगे जब ऐसे अपन क्वेश्चन करेंगे तब करवाएंगे। इस फॉर्मूले का नाम कुछ नहीं है, ठीक है, जैसे ये e की पावर x लिखा, बाहर लिखा हो e की पावर x, समझना है ना अपन को? क्यों समझना है ना? तो शांत बैठना है। हमें अगर लगेगा कि आप बात कर रहे थे, हम आपकी बात का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आप हमारी बात नहीं सुनना है, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, सीधी सी बात है। क्लियर? यहाँ पे लिखा है e की पावर x, अगर e की पावर x बाहर लिखा हो और अंदर एक फंक्शन हो f(x) और प्लस में लिखा हो उसका डिफरेंशिएशन f'(x). क्लियर है? अगर e की पावर x बाहर है और ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन है और बगल में उसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं e की पावर x f(x), ये f(x) है और e की पावर x, तो इसका आंसर होता है e की पावर x f(x) प्लस c। तो ये फॉर्मूला है डायरेक्टली। अब देखो यहाँ पे, देखो जैसे e की पावर x यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखा tan इनवर्स x, मतलब एक फंक्शन हो गया, और प्लस में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जे इसका डिफरेंशिएशन लिखा। समझे क्या नहीं समझे? मतलब एक फंक्शन बगल में उसका डिफरेंशिएशन और बाहर e की पावर x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? e की पावर x f(x) प्लस में c। अब भैया देखो e की पावर x का e की पावर x आ जाएगा और f(x) अपन किसको बोल रहे थे? tan इनवर्स x को। कितना आ गया? tan इनवर्स x प्लस में c, ये अपना आंसर हो गया। समझे क्या नहीं समझे? तो ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने वाला नहीं है, बेसिक सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपने समझा, फॉर्मूले का पैटर्न समझा। पैटर्न इतना सा है कि e की पावर x बाहर, ब्रैकेट के अंदर फंक्शन, बगल में उसका डिफरेंशिएशन प्लस में, अगर ऐसा है तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x f(x). जैसे करवा देंगे, क्यों परेशान हो रहे हैं? यहाँ पे भी देखो यही लिखा हुआ है दूसरे वाले में, इसको अलग अलग करना पड़ेगा अपन को, ठीक है, हम बता देंगे। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अपन पहले जो अपन ने अभी मेन फॉर्मूला पढ़ा है ना, अपन ने पढ़ा प्रोडक्ट रूल, तो पहले अपन प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चंस को कर लो, जो कि बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आएंगे जी लास्ट वाला एग्जाम्पल है, समझो बात को ध्यान से। एक्सरसाइज देखो यहाँ पे, एक्सरसाइज 7.6 देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, वैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन x sin x, प्रोडक्ट रूल लगा दोगे। हम 1-2 क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी फिर हम बताएंगे कौन से क्वेश्चन एक जैसे हैं, आप लोग लगा के आना, जो नहीं आएंगे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है x sin x, क्या लिखा? एक्सरसाइज कौन सी है? 7.6। यहाँ पे लिखा है x sin x dx, इंटीग्रेशन करना है i इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला है, बात कोई भी नहीं करेगा। अब आपको x sin x का करना, सबसे पहले देखो क्या ये आईलेट की फॉर्म में है? क्या फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट की जगह पे, सेकंड फंक्शन सेकंड की जगह पे है? आपने देखा सर आईलेट का मतलब होता है ILATE, और आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, और एक्स क्या है? अलजेब्रिक है, और एक्स पहले लिखा हुआ है और टी बाद में है, ट्रिग्नोमेट्रिक, और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है और टी बिल्कुल सही जगह पे लिखा हुआ है, मतलब ए पहले होता तो अलजेब्रा पहले है
और टिग्नोमेट्री बाद में है तो टी यहाँ पे साइन एक्स बाद में है। इसका मतलब अपना जो क्वेश्चन है वो सही फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब भाई इसका अपन को इंटीग्रेशन करना, तो u इक्वल टू लेट कर लोगे, लेट कर लिया, लेट u इक्वल टू एक्स मान लिया एंड आपने v इक्वल टू साइन एक्स मान लिया। क्लियर, फर्स्ट फंक्शन अपना हो गया x और सेकंड फंक्शन क्या हो गया, साइन एक्स। यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी किसके बराबर होता है, u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन और जो आए उस पूरे का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को बार बार लिखना हर क्वेश्चन में ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है रितेश, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। सो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, u की वैल्यू x, v की वैल्यू साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट d बाय डी एक्स ऑफ u की वैल्यू x, फिर मल्टीप्लाई v की वैल्यू कितनी है, साइन x। ठीक है, और dx, और इसका क्या कर दोगे फिर से dx। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी होने वाला है शायद। x का x साइन x का क्या होता, माइनस के cos x। ठीक है ना, माइनस कर लो अपने अपने, इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1, क्या होता है x का डिफरेंशिएशन 1, इंटू साइन x का क्या होता, माइनस के cos x और पूरे का dx। क्योंकि एक बार इंटीग्रेशन यहाँ पे हो चुका तो क्या लिख दोगे, प्लस में c। अब जो हो गया माइनस के x cos x, क्या हो गया माइनस, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, अंदर क्या बचा केवल cos x, केवल क्या बचा cos x dx प्लस में c। सॉल्व कर दो तो माइनस के x cos x प्लस में cos x का होता है माइनस के साइन x, cos x का होता है प्लस के साइन x, है ना, प्लस में c। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है ना, हमें लग रहा था शायद दोबारा फॉर्मूला लग जाएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स पहले लिख दो, माइनस वाले को बाद में लिख दो, प्लस में सी, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई बात? ये अपना आंसर हो गया। अभी टाइम नहीं हुआ तो कृपा करके शांति से यहाँ पर बैठे रहे। हाँ, तो अभी की टाइम थोड़ी ना तुरंत पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, टाइम लगेगा उनको पढ़ाने में, 11:10 से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, नहीं लिखवाएंगे, हम फोन लगा दे रहे हैं। इतनी बात क्लियर सबको, सभी को यहाँ तक समझ में आ गया है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो ये अपना हो गया। ठीक है, अगला वाला देखो, एक्स साइन 3x, मतलब वही है, बस यहाँ पे देखो साइन एक्स का आप इंटीग्रेशन करते हो, साइन 3x का, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, माइनस के cos x, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के cos 3x, माइनस के cos 3x, लेकिन 3 अपना मल्टीप्लाई में तो 3 से डिवाइड कर दोगे, इतना सा फर्क रहेगा, बाकी क्वेश्चन सेम हो जाएगा। ये और ये बिल्कुल सेम है, बस केवल 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में। ये लिखा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब बताओ ये क्या आईलेट की फॉर्म में लिखा है? आईलेट में क्या आता, देखो आईलेट में ए पहले आता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेट टी ई लास्ट में आता, ई की पावर, तो सही फॉर्म में लिखा। बस इसको मानो यू, इसको मानो भी, इंटीग्रेशन कर दो, आ जाएगा एक्स लॉग एक्स। नहीं आए तो बताना, हम बताएंगे ना आपको। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स लॉग एक्स। अब आई लेट में देखो, आई लेट में लॉग एक्स है तो लॉग एक्स बाद में लिखा और एक्स पहले लिखा है इसमें, जैसे लॉग पहले होने चाहिए और एलजेब्रिक मतलब एक्स मतलब एक्स इसको बाई इसको बाद में होने चाहिए, तो यहाँ पे इसको पहले आप लिखोगे लॉग एक्स इंटू एक्स लिखोगे आप इसको। ठीक है, क्या लिखोगे आप इसको, लॉग एक्स इंटू एक्स, लॉग एक्स को आप लिखोगे लॉग एक्स इंटू एक्स, फिर सॉल्व कर देना, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, बस आई लेट का ध्यान रखना आप। यहाँ पे एक्स लॉग 2x लिखा, सेम वही है, वहाँ पे लॉग एक्स था, यहाँ पे लॉग 2x हो गया, बस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बाकी ये और वो सेम है। इसको लिखोगे क्या, इसको लिखोगे लॉग 2x और इंटू में x, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लग गया। सिमिलरली इधर देखो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स लिखा, ये भी सेम है कि भाई लॉग एक्स को पहले लिखोगे और एक्स स्क्वायर को बाद में लिखोगे, क्योंकि लॉग अपना लॉगरिथमिक फंक्शन है और आई लेट में लॉग पहले आता है और एक्स स्क्वायर अपना एलजेब्रिक फंक्शन है, ये अपना बाद में आता है, इसलिए अपन इसको बाद में लिखेंगे एक्स स्क्वायर को। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स अपना एलजेब्रिक है और साइन इनवर्स अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता तो इसको आप पलट के लिखोगे साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स और एक्स को लिखोगे बाद में, तो ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा भी। ठीक है ना, तो ये भी मानना बहुत जरूरी है कि आप किसको यू मानते हो किसको भी मानते हो। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? इसके बाद 8th वाला देखो एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो टेन इनवर्स को आप पहले लिखोगे,
ठीक है, और x को आप बाद में लिखोगे, इसको u, इसको भी मल्टीप्लाई करना, ना आए तो बताना, हम बताएंगे आपको। x cos इनवर्स x, ठीक है, हाँ इसको पहले cos इनवर्स x को पहले लिखोगे और x को बाद में लिखोगे, फिर सॉल्व करना, बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स x, क्या लिखा, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ। साइन इनवर्स x को आप लिख सकते हैं cos π/2 माइनस cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। नहीं लिख सकते, देखो एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी थी क्लास 11th के अंदर कि साइन इनवर्स x/2 प्लस में cos इनवर्स x/2 इक्वल टू कितना था, π/2 था शायद, यही थी आइडेंटिटी। यहाँ पर 2 नहीं था, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 एक आइडेंटिटी थी, याद है। अभी है आपकी इसी वाली बुक के अंदर, इस वाली बुक के अंदर नहीं, पिछली वाली बुक के अंदर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। तो यहाँ से इसको कॉस में कन्वर्ट कर लोगे, साइन इनवर्स एक्स को काय में कन्वर्ट कर दोगे, कॉस में। ठीक है, चलो जी हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज जाओगे। इसको करना आप, इसको देखो ये वाला क्वेश्चन करना, 11th वाला अच्छा है, 10th वाला हम बताएंगे आप लोगों को। बात नहीं करो बॉयज़ एंड गर्ल्स, गर्ल्स बात नहीं करो। हाँ कॉस इनवर्स एक्स, चलो हम बताएंगे इसको, इसको छोड़ो अभी, अब जो वाला 10th वाला हम बता देंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब इसके बाद अपन को जैसे ये वाला करना, यहाँ पे लिखा है x cos इनवर्स x अपॉन में रूट के वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे अपन इसको, यहाँ पे इसको अपन आइलेट की फॉर्म में लिखेंगे। cos इनवर्स x अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको पहले लिख देंगे, और क्या बचा, cos इनवर्स x पहले पहुंच गया तो क्या बचा, x अपॉन में रूट के वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अपन ऐसे तोड़ेंगे, cos इनवर्स x को आगे लिख दिया और x अपॉन रूट के एलजेब्रिक फंक्शन को बाद में लिख दिया। आइलेट की फॉर्म लग गई, इसको मानो a, इसको मानो u, इसको मानो v। अब बताओ जो वाला सही लिखा गया, क्या x sec स्क्वायर x सही लिखा, x अपना एलजेब्रिक है, sec अपना ट्रिग्नोमेट्रिक है, एलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक सही फॉर्म में लिखा हुआ है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना 12th वाले में। tan इनवर्स x को क्या लिखोगे, tan इनवर्स x इंटू 1। देखो ध्यान से ए बॉयज, हाँ सुन तो लो जरा, जी पेज खत्म कर दो। tan इनवर्स x को लिख सकते हैं अपन tan इनवर्स x इंटू 1, मल्टीप्लाई वाला फॉर्म जैसे आपने log x का करा था। इंपोर्टेंट है जो क्वेश्चन, सुनो ध्यान से। tan इनवर्स x जो है गर्ल्स, tan इनवर्स x जो है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x इंटू 1। यहाँ पे आइलेट वाली फॉर्मूला आ गई, u v वाला फॉर्मूला, जैसे अपने log x का करा था वैसे अपन इसका कर लेंगे। यहाँ पे x log x लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करना, log x को t मान लेना, तो t स्क्वायर और jx कट जाएगा, सिंप्लीफाई करना, यहाँ तक कर लेना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 तक, आगे के जो भी होंगे आप लोगों को हम कल बताते हैं, ठीक है। नहीं आएंगे, सॉल्यूशन डाला हमने, देखो नहीं आया तो बताएंगे हम आप लोगों को।